दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हरियाणा के अंदर एचपीएससी ने जो पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं तो उसमें डेली बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। किसी दिन किसी सब्जेक्ट का, किसी दिन किसी सब्जेक्ट के, इस तरह से इंटरव्यू चले हुए हैं। अभी जैसे जो शेड्यूल चला हुआ था उसमें दोस्तों कल पंजाबी जो लैंग्वेज है उसके इंटरव्यू चले हुए थे। तो उसमें जो छात्रों से क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि कल आप लोगों के मैसेज थे कि सर ये बताइए जो सिचुएशन बेस्ड है वो क्वेश्चन किस तरह के वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो कल एक छात्र से ये क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए आपकी क्लास का 13 साल का कोई बच्चा है और वो दुकान पर काम करता है, तो आप इस मामले में क्या करोगे। उससे ये पूछा गया कि आपकी क्लास का एक बच्चा है या आपके एक स्कूल का एक बच्चा है, आपको ये पता चलता है उसकी एज अभी 13 साल ही है और वो स्कूल नहीं आता और वो किसी दुकान पर काम करता है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे। तो दोस्तों अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आ जाए तो सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम संपर्क करेंगे उसके माता पिता से। उसके माता पिता उसके अभिभावक हैं तो उनसे संपर्क किया जाएगा। तो आप उसके माता पिता से संपर्क करोगे। उसके बाद कारण जानने की कोशिश करोगे कि वो स्कूल क्यों नहीं आता और वो दुकान पर काम क्यों नहीं करता। ठीक है, तो ज़्यादातर दोस्तों इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल के बाद किसी दुकान पर काम करते हैं या स्कूल में कभी कभार आते हैं, वो गरीब परिवारों के होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और उनके पिता या माता की ये सोच होती है क्यों ना स्कूल में जाकर ये क्या करेगा। अगर किसी दुकान पर जाएगा, कहीं पर काम करेगा, किसी ढाबे पर काम करेगा, तो वो कुछ न कुछ कमा के लेके आएगा। तो इस तरह की उनकी सोच होती है क्योंकि घर में गरीबी होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उनके माता पिता से बात करोगे तो किस तरह का संवाद आपका होना चाहिए। तो आपने उसके माता पिता से संपर्क करके उससे बात करनी चाहिए, कारण जानना चाहिए। उसके बाद उसके माता पिता को आपने समझाना चाहिए कि यदि आप 14 साल तक के बच्चे से कोई काम किसी दुकान पर कराते हैं, लेबर के तौर पर काम कराते हैं, तो ये कानूनी की दृष्टि में एक अपराध है, ये चाइल्ड लेबर में आएगा। और इस सिचुएशन में आपके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है। उसको आप बताइए अगर ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो ये पूरी लाइफ इसी तरह से मजदूरी या लेबर करता रहेगा। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा तो वो इसी तरह से काम करेगा, कहीं पर लेबर के काम ही कर पाएगा, उसके अंदर कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप उनको, उसके माता पिता को इस तरह से ये समझाओगे कि आप इसको स्कूल भेजिए। फिर ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं इस तरह के जो गरीब व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है स्कूल भेजने के लिए। तो दोस्तों उनको आप बताइए कि सरकार के द्वारा 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वहां पर उनके लिए कोई पैसा लगता ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप उनको इस तरह से मोटिवेट करोगे कि आप अगर इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, आप इसे लेबर कराते हो, तो ये एक कानून की दृष्टि में अपराध है। और ये बच्चा यदि पढ़ेगा, शिक्षित होगा, आगे चलकर जीवन में कामयाब हो सकता है। उनको ये भी बताओगे फिर आप कि हमारे सरकार ने जो आरटी लागू हुआ है तो उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा है यहाँ पर आरटीई के बारे में भी बता सकता हूँ। तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये दोस्तों 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, वैसे भी अगर आपसे पेपर वहां पे पूछा जाए आरटी क्या है तो आप ये बता सकते हो कि ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसको कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा ये लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। सब तक शिक्षा पहुंचे, सब शिक्षित हों, उसके लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों इस ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 2009 के अंदर और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। और इसके अंदर 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए
जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाया है। ठीक है, तो आप इसको ये बता सकते हो या आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये किसके लिए तैयार किया गया है या इसमें कौन सी एज तक की शिक्षा की बात की गई है, तो आप ये भी बता सकते हो। उसके बाद इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखो, जब मैंने बात की थी अभी दोस्तों, इसमें जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है उसकी बात की गई है, यानी कोई भी बच्चा 6 से 14 साल का है सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, और ये जो सरकारी स्कूलों के अंदर ये शिक्षा होगी ये निःशुल्क होगी। इसमें आपको सरकार की तरफ से जो पुस्तकें मिलेंगी वो भी फ्री होगी, आपको दोपहर को मिड डे मील भी दिया जाएगा। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी क्या है, तो दोस्तों इस एक्ट के तहत 25% जो सीटें हैं ना प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो रिजर्व की गई है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं ना, ईडब्ल्यूएस, निजी स्कूलों को अपनी सीटों का 25% वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा, और इनकी फीस कौन देगी, सरकार देगी। इस तरह से ये जो इन स्कूलों के अंदर जो एडमिशन होंगे उसके लिए बाकायदा एक एग्जाम होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्कूलों को 3 साल के भीतर बुनियादी सुविधाएं, यानी आपके स्कूल के अंदर कक्षाएं, शौचालय और पीने का पानी ये सुनिश्चित करना होगा। यानी प्रत्येक स्कूल के अंदर, ये आरटी क्या कहता है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर शौचालय, पीने के पानी और कक्षाएं ये अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। और जो शिक्षक का अनुपात है, ये दोस्तों एक छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, 130 का इसमें अनुपात होना चाहिए। उसके बाद है भेदभाव और सजा पर रोक, यानी छात्रों के साथ हम किसी भी तरह की सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, उनको मार पिटाई करते हैं, तो आरटी ये कहता है कि इस तरह का कोई भी उनके साथ शारीरिक दंड उनको नहीं दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया, सभी छात्रों को बिना परीक्षा फेल किए कक्षा 8 तक अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। मैं इस चीज को इसको थोड़ा ड्रॉबैक मानते हैं। इसमें ये कहा गया कि आपने किसी भी छात्र को फेल नहीं करना है। यदि एक बार वो छात्र फेल हो जाता है, उसके आप दोबारा एग्जाम लीजिए, उसकी फिर क्लास लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने 8वीं क्लास तक उसको फेल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना थोड़ी ही नेगेटिव लेके जाती हैं इस चीज को। स्कूल में प्रवेश, किसी भी बच्चे को उसकी उम्र के पीछे की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये बात की गई है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12 साल का स्कूल के अंदर आता है, तो जो उसकी एज है और उसके अकॉर्डिंग जिस क्लास की उसकी एज बनती है, तो आपको उसी में उसका एडमिशन करना होगा। तो ये भी ठीक नहीं लगता थोड़ा। हाँ, उसके बाद उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, समाज के हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना। इसमें देखो चुनौतियां क्या क्या हैं दोस्तों, शिक्षकों की कमी, हमारे देश के अंदर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और जब तक शिक्षक की कमी रहेगी तो इसके जो लक्ष्य हैं उनको नहीं पाया जा सकता। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल हैं वहां पर सुविधाओं की कमी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूलों के अंदर उनकी कमी है। निजी स्कूलों के अंदर जो 25% का प्रावधान है लागू किया गया ना कि 25% ये वंचित बच्चों को एडमिशन देंगे, यहाँ पर भी कई बार हमने देखा है जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उसका एजिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी फीस है, बहुत सारी जो फीस है वो पेंडिंग पड़ी है, पिछले स्टूडेंट की गवर्नमेंट ने पे नहीं की। ड्रॉप आउट दर को कम करना। उसके बाद दोस्तों आरटी भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने और समाज में समानता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत कमजोर वर्गों और हाशिए पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से आरटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखकर जानी है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के दोस्तों जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन आए तो उसमें आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए और आप अपना पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो उनके सामने रखिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। तो दोस्तों अभी हमने जो बैच हमारे शुरू होने वाले हैं वो पीजीटी कॉमर्स के लिए भी बैच शुरू होने वाला है और पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी हम जल्द ही बैच शुरू करने वाले हैं। यदि आपको ये बैच ज्वाइन करने हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि और किस विषय पर और वीडियो लेके आए, हम एक नया सेशन लेके आए। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।